अस्सलामुअलैकुम माय प्रोस। तो ये है हमारी आज जो है वो हम एक्सटेंसो की वीडियो आपको डिटेल में बनाने के लिए आपके लिए जा रहे हैं। ये हमारा रिज़ल्ट है और अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बाल की कंडीशन। तो बाल जो है वो फ्रिजी नहीं था, बस बाल में जो है वो कर्ल्स बहुत ज़्यादा थे, वेव्स थे बाल में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्लाइंट को जो है वो एक्सटेंसो सजेस्ट किया हमने, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो उसके बाद जो है वो उसका स्टेप 1 जिसकी वीडियो हमसे बनाना रह गई थी, वो सिंपली था कि आपने 4 पार्ट्स में जो है वो पतली पतली पार्टीशन लेके अच्छी तरीके से बालों में ये क्रीम को अप्लाई करना था। फ़र्स्ट क्रीम को लॉरियल एक्सटेंसो की फ़र्स्ट क्रीम, जो कि इस बालों के लिए हमने रेजिस्टेंट हेयर यूज़ किया था, और लॉरियल एक्सटेंसो की वो क्रीम थी। और इसको हमने 4 पार्टीशन में अच्छे से लगाकर और इन्हें क्लाइंट को हमने चेयर पे बिठा के तकरीबन छोड़ दिया था। और इनका बाल जो है तकरीबन 40 मिनट में इनके बालों ने जो है वो बॉन्ड को ब्रेक किया था। ये जो फर्स्ट साइड है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, इस पर मैंने शावर इसलिए स्प्रे कर दिया था क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया था और वीडियो क्लिप नहीं बन सकी थी, जो कि मैंने आगे बनाई है। बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो चेक करने का मेथड बहुत सिंपल है कि आपने जो है वो जिस भी पार्ट से बॉन्ड को चेक करना है, आपने वो पार्ट लेना है और उसको खींचना है। फ़िलहाल पहले मैं यहाँ पर इनकी एक्सेस क्रीम को रिमूव कर रही हूँ ताकि जो क्रीम है वो अपना काम करना रोक दे। और यहाँ पर हम बालों की इलास्टिसिटी चेक करेंगे। उसका तरीका कुछ यूँ है कि हमने बालों में से कोई भी एक बाल लेना है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, आपने एक सेक्शन से, एक पार्टीशन से 2 से 3 अलग अलग मुख्तलिफ जगह से बाल उठा के उसको चेक करना होता है, ताकि ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ बालों का काम जो है वो हो जाता है और कुछ का नहीं होता, और हम वॉश करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने यहाँ पर, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा करीब से नज़र आ रहा हो, तो बाल जो है वो स्पायरल शेप में आ रहा है। और बाल जैसे ही अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, सबसे पहले यही होता है कि जब आप बाल को हल्के हाथ से ज़रा से खींचना, ऐसा भी नहीं कि बाल टूट के आपके हाथ में आ जाए, और वो आपको जो है वो एक स्पायरल सी शेप दे देगा। जैसे ही वो आपको स्पायरल सी शेप दे दे तो इट्स मीन कि आपके बालों का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अगर आपकी आगे के सेक्शंस का काम अभी नहीं हुआ तो बेस्ट यही रहता है कि आप जो है वो सेक्शन जिसके बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, आप वहाँ पे वाटर स्प्रे कर दें, ताकि वहाँ पर क्रीम अपना काम करना रोक दे, ओवर प्रोसेस ना हो जाए। देन जैसे ही आपको हो जाए कि हाँ भाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो उसके बाद आपने बाल को अच्छे तरीके से वॉश करना है और अच्छे से सारी क्रीम निकाल देनी है। यहाँ पर आपको मैंने एक और बॉन्ड दिखाया है, अगर आपको सही से समझ आ रहा हो, नज़र आ रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं हल्के हाथ से खींच रही हूँ और ये हमें जो है वो एक स्पायरल सी शेप दे रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर बाल टूट जाता है तो वो वॉश करवा देते हैं कि जी टाइम हो गया है। अगर आप बाल को प्रेशर से खींचेंगे तो वो विदाउट क्रीम भी टूट ही जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही निशानी नहीं है। ज़्यादा इसकी तरफ फोकस ना करें, स्पायरल शेप पे या बालों में इलास्टिसिटी आने तक आपने इसको रहने देना है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो बालों को वॉश करवा रहे हैं, और बालों को आपने बहुत अच्छे से वॉश करवाना है। अच्छे से वॉश करवाने के बाद आपने इसको अच्छे से स्ट्रेन करके और मास्क लगा लेना है। मैं यहाँ पे ब्रिमोट का मास्क यूज़ कर रही हूँ। ब्रिमोट के मास्क में जो है वो सीरम, जो भी आपको अच्छे से सीरम मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क में अच्छे से मिला के और बालों में सीरम और मास्क को जो है वो अच्छे से इमल्सिफाई करना है। इसके बाद आपने इस मास्क को, मैं 15 मिनट रखती हूँ और फिर वॉश करवा देती हूँ। ठीक है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करवाना है। मास्क आपके बालों से प्रोडक्ट अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए। जैसे ही आपके बालों से प्रोडक्ट निकल जाएगा, आप फिर बालों को जो है वो ड्राई करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करना है। जितना अच्छा आपका बाल ड्राई होगा उतना अच्छा आपका काम होगा। और बाल को जो है वो आपने कूल सेटिंग से ड्राई करना है। कूल सेटिंग से ड्राई करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं जो है वो हमेशा पैडल ड्राई करती हूँ और वही प्रेफर करती हूँ। पैडल ड्राई में आपको जो है वो फिर बाल आपका बहुत हद तक जो है वो अच्छी कंडीशन में ड्राई होता है, और काफ़ी हद तक बाल थोड़ा सा, मतलब आपको वो स्ट्रेट फॉर्म भी वहीं से देना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन ड्राई हो चुका है, और अभी से आप इस बाल का जो है वो शाइन भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने किसी किस्म का स्ट्रेटनर इधर नहीं लगाया, सिर्फ ये ड्राई हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इनके बाल से जो है वो वेव्स काफ़ी हद तक तकरीबन जा चुके हैं। ठीक है, यानी फ़र्स्ट क्रीम ने बहुत अच्छे से काम किया, उसके बाद ड्राई भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अब हम जो है वो इसके बाद स्ट्रेट स्टार्ट करेंगे, और स्ट्रेट करने का तरीका भी हमारा यही होगा
कि हम बालों को पहले 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर हम स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, ये ड्राइनेस आप देख सकते हो कि बालों में किसी किस्म का जो है वो इसका शाइन नहीं खाया है और बाल इनका 100% ड्राई हो चुका है। स्ट्रेट करने से पहले आपका बाल कहीं से भी गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने जो है वो बालों की 4 सेक्शनिंग कर दी है, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 4 सेक्शनिंग करने का रीज़न ये है कि हमें स्ट्रेटनिंग करने में आसानी हो। और यहाँ पर मैं एक स्ट्रैंड को जो है वो स्ट्रेट कर चुकी हूँ जिसका शाइन आपके सामने है और फर्दर जो है वो मैं इसे अब स्ट्रेट करूँगी। अच्छा, स्ट्रेटनिंग का तरीका आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि एक एक लट को, एक एक स्ट्रैंड को आपने मिनिमम 8 टाइम्स स्ट्रेट करना है लाजमी। क्योंकि होता ये है कि हम 4 to 5 टाइम कर लेते हैं या कोई 3 टाइम भी करके लगता है कि भाई हो गया स्ट्रेट और बस काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटनिंग को अच्छे से बिठाना है आपके बाल पे। स्ट्रेटनिंग के साथ एक शाइन जब तक ना आए आपका बाल स्ट्रेट नहीं होता सही मायने में, क्योंकि हम जो शेप इसको देंगे इसके बाद वाली क्रीम उस शेप को फाइनल करती है। ठीक है, तो आपने एक एक लट इतनी पतली लेनी है कि आपका हाथ आर पार नज़र आए, आपका स्ट्रेटनर ऊपर नीचे अच्छी तरह से हीट पास कर सके। और इस बालों पर हमने जो है मैक्सिमम हीट रखी थी, नियरली 220 आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप इस बाल में शाइन देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक और स्ट्रैंड लेके बता दिया है कि आपने बालों को किस तरह से उठाना है। जैसे फिंगर्स जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, नीचे से, और इसी तरीके से आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। बहुत अच्छे से टाइट स्ट्रेट करना है। अब ये हमारा स्ट्रेट के बाद की लुक है। अभी सिर्फ स्ट्रेट हुआ है और अब हम इन बालों को जो है वो 5-10 मिनट छोड़ देंगे ताकि हीट ख़त्म हो जाए बाल से। बाल कहीं से गर्म नहीं होना चाहिए आपका। और बालों की हीट ख़त्म करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। अच्छा, स्ट्रेटनर के बाद की शाइन देख लें। अब चलते हैं न्यूट्रलाइज़र की तरफ। तो यहाँ पर यही एक्सटेंसो का ही हम न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़र का काम बेसिकली आपके काम को फिक्स करना होता है। अच्छा, न्यूट्रलाइज़र में जो है वो मैं सीरम के भी 2 to 3 पम्प्स ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा बाल में शाइन रहता है और बाल बहुत ड्राई नहीं हो जाता। अगर न्यूट्रलाइज़र आप ओवर छोड़ दो तो वो नॉर्मली ड्राई हो जाता है। और इसके बाद जो है वो जितना मैंने न्यूट्रलाइज़र लिया है उतनी ही क्वांटिटी का मैं इसके अंदर वाटर भी ऐड करती हूँ। ठीक है, आप उससे ये होता है कि अगर किसी के बालों में न्यूट्रलाइज़र लगाने में लेट हो रहा होता है तो आपका जो न्यूट्रलाइज़र है वो बहुत अच्छे से लग जाता है और थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप तमाम बालों पे बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज़र लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बाल आपके सामने हैं। अब हम इसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने अगेन बालों की सेक्शनिंग करनी होती है। जितना काम आपका सेक्शनिंग के साथ होता है उतना काम आपका नीट और अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर बाल आप देख रहे हैं कि एक एक बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। अब मैं इन बालों की सबसे पहले तो सेक्शनिंग करूँगी और 4 सेक्शंस में करने के बाद मैं नॉर्मल स्ट्रैंड लेकर न्यूट्रलाइज़र लगाना शुरू करूँगी। मैं न्यूट्रलाइज़र की स्ट्रैंड्स बहुत पतली नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर सकती हूँ थोड़ा सा थिक, तो वो आप भी कर सकते हैं अगर तो कर लें, नहीं तो आप पतली पतली स्ट्रैंड्स लेंगे। यहाँ पर हमारे 4 सेक्शंस हो चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में ओपन ही रखती हूँ क्योंकि मैं इसमें से फ़ौरन स्ट्रैंड्स लेकर और बाल लेकर काम शुरू करती जाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें कि मैंने कितना एरिया लिया है। ये मेरा मेथड है, इस पे मेरा हाथ फिक्स है। ठीक है, आपने ले लिया एक स्ट्रैंड सही और इसके ऊपर आपने न्यूट्रलाइज़र लगाना स्टार्ट करना है। ग्लव्स पहन के वैसे लगाना चाहिए बट मैं न्यूट्रलाइज़र में ज़्यादातर नहीं भी पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने न्यूट्रलाइज़र लिया, अपने बालों को जो है वो हाथ में लिया है, थोड़ा सा रूट से छोड़कर न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन स्टार्ट की है और इसे फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरीके से एमल्सिफाई करते हुए नीचे लेकर आना है बिल्कुल एंड तक। और इसके बाद मैं इसे कॉम भी करूँगी ताकि एक एक बाल पे ये पहुँच जाए और एक्सेस प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए और इसको हम इसी तरीके से करते करते नीचे आ जाएंगे। इस वक्त आपने क्लाइंट को सख्ती से बता देना है कि उसे अपना सर सीधा रखना है क्योंकि अभी हम फाइनली अपने रिज़ल्ट को फिक्स करने जा रहे हैं। हो सके तो अपने साथ एक हेल्पर रख लीजिएगा जो आपको साथ साथ स्ट्रैंड उठा के देती जाए ताकि आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्टर हो जाए। अगर आप अकेले करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। अच्छा, फिक्सर का जो टाइम है वो आपका रहता है बॉन्ड की जो फर्स्ट क्रीम होती है, जो एक्सटेंसो की या रिबॉन्डिंग की जो भी फर्स्ट क्रीम होती है उसका हाफ़ टाइम। यानी अगर
आपके बॉन्ड ब्रेक होने में आधा घंटा लगा है तो आपने 15 मिनट देने हैं। इसी तरह इसको जो है वो आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने टाइमिंग का हर पार्टीशन के दौरान ध्यान रखना है, और जैसे ही ये काम हो जाए, आपने जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, जैसे मुझे 30 मिनट फर्स्ट क्रीम में लगे थे तो मैंने इनको 15 मिनट छोड़ा एप्लीकेशन के साथ, तो मैंने इनको जो है वो बस फिर जहाँ जहाँ होता गया वहाँ वहाँ मैंने इनको स्प्रे पहले कर दिया और फिर एक साथ इनके बाल वॉश करवा दिए। बस वॉश करवाने के बाद ये फाइनल रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट के बाद आपको एक्सटेंसो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। एक एक बाल अलग है, लचकदार है। अब इधर जो है वो हमने किसी किस्म की कोई मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं की हैं, और ये इसका फाइनल लुक है। नेचुरल स्ट्रेट देता है, डेड स्ट्रेट नहीं देता। अगर आप रिबॉन्ड करो तो वो बाल को बिल्कुल डेड स्ट्रेट करता है। मुझसे अगर कोई पूछता है रिकमेंडेशन, तो फिर मैं इसी की रिकमेंडेशन देती हूँ कि एक्सटेंसो इज़ बेस्ट देन रिबॉन्डिंग। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है तो वीडियो वापस देख लें या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ की रिपीटेशन पे ख़ास ध्यान दूँ। बैकग्राउंड वॉइसेस के लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।